हर छोटा बदलाव और बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर आप YouTube पे पहली बार आए हैं, क्योंकि आज YouTube पे इवेंट कर रहे हैं, ज्ञानी मजबूती से जीता है और अज्ञानी मजबूरी में जीता है। आपको मजबूरी में जीना है कि मजबूती में जीना है? चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको यहाँ से ऐसे पावरफुल कंटेंट हमेशा मिलते रहे। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब आपने सब कुछ समझ लिया, कस्टमर को भी समझ लिया, अपने आप को भी समझ लिया, फ्रीलांसिंग से बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हो, प्रोडक्ट बनाना है आपको। इसको बोलते हैं मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट, एमवीबीपी। एक ऐसा प्रोडक्ट बना दो जो वायबिलिटी बिल्ड करके दे। आपको क्या होता है ये भाई, जिससे कस्टमर को वैल्यू मिलती हो, कस्टमर अग्री करता हो मुझे वैल्यू मिल रही है, कस्टमर उसके लिए पैसा देने को तैयार है। क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाया आपने? कस्टमर वेट कर रहा था भाई ऐसा कुछ मिल जाए, ले ले पैसे, ले ले दे दे। प्रोडक्ट इज सफिशिएंट, ऐसा हो प्रोडक्ट जिससे फटाफट से फीडबैक भी मिलने शुरू हो जाए, ताकि आप इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करो। इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करोगे बाद बन जाएगी सारी चीजें काम की सबका अपना मोल। वन मोर टाइम, सारी चीजें काम की सबका अपना मोल। जो सच्चा फायदा बताए वो सबसे अनमोल। कस्टमर फिर आपको अपने फायदे की बात बताएगा, भाई आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। यही हमने भी किया। हमने जब आईबीसी बनाए 1000 आईबीसी को बोला शुरू में आप हमें सारी कमियां बताते जाओ, हम उसी से मॉडल इंप्रूव करेंगे। मेरी कंपनी में, बड़ा बिजनेस में लीडरशिप बहुत मजबूत है, बहुत लीडर्स हैं हमारे यहाँ, सॉलिड लीडर्स हैं। आईआईएम्स के ही बहुत लोग हैं हमारे साथ में। टॉप ए ग्रेड मैनेजमेंट कॉलेजेस से हमने लोग हायर किए हैं, लीडरशिप जो हमारी है। हम सब ने मिलकर के फटाफट आईबीसी के लिए कस्टमर के फीडबैक हमने लिया, आईबीसी के उसको चेंज किया, इंप्रूवमेंट साइकिल, और बहुत तेजी से ग्रो किया। ये प्रोसेस का हिस्सा है। शुरू में हमेशा आपको इंप्रूवमेंट साइकिल मिलने चाहिए। अगर आपने पहली बार में परफेक्ट प्रोडक्ट बना दिया तो कोई गड़बड़ है, मुझे विश्वास नहीं है इस बात पे। आप इस एमवीबीबी को मेजर कैसे करोगे? मेजरमेंट के लिए सबसे पहले देखो क्या रिपीटेड यूज कर रहा है कस्टमर, क्या बार बार पे कर रहा है। रिपीटेडली यूज एंड पे, इसको दिमाग में रख लो कि वो बार बार यूज और बार बार पे करने को तैयार है। इसका डेटा कलेक्ट करो, तभी आप मेजर कर पाओगे इसको। क्या कस्टमर बार बार खरीद रहा है, बार बार यूज कर रहा है? क्या वो आपके प्रोडक्ट को एडवोकेट कर रहा है, वर्ड ऑफ माउथ दे रहा है लोगों को, भाई बहुत अच्छी चीज है ये ले लो, भाई बहुत अच्छी चीज है भाई ले लो, भाई ले लो, अरे ट्राई कर लो, ओए कमाल है यार मैं कह रहा हूं। अब एमएक्स का प्रीमियम कस्टमर जो होता है वो यूज करने के बाद कहता है भाई ले लो। या विस्तारा, मैं एयरलाइंस यूज करता हूं, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं उसका, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं विस्तारा से, लेकिन प्रमोट करूंगा। जब फ्लाइट लेनी हो, जिसकी जेब में अगर पैसा है तो विस्तारा में जाओ, अगर आपकी जेब में पैसा है तो ताज के होटल में जाओ किसी, या ओबरॉय में जाओ। क्षमा चाहता हूं, ओबरॉय इज गिविंग ऑलवेज बेटर एक्सपीरियंस टू मी इन कंपेरिजन टू ताज। भी बहुत अच्छा देता है, लेकिन ओबरॉय मेरे माइंडसेट में हमेशा नंबर 1 रहा है। मैं जब ओबरॉय में गया हूं, इसको हम बोलते हैं डी सीडिंग ऑफ लेमन वेजेस। नींबू भी काट के देगा तो इतने प्यार से बीज निकाल देगा कि पता भी नहीं चलेगा कि नींबू में से चाकू डाल के बीज निकाला गया था। इतना डिटेल्ड ओरिएंटेड, इतना सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। पता नहीं सबको आपका नाम कैसे मालूम रहता है। मैं उन दिनों फेमस ट्रेनर नहीं हुआ करता था, तब भी मैं देखता था कि हर आदमी को नाम ही याद हो गया है। रास्ते में चलते चलते भी उनका कोई स्टाफ मिल रहा है, हेलो डॉक्टर बिंद्रा। अब यार इसको कैसे मालूम ना नाम मेरा? तब मैं यूट्यूबर नहीं था, लेकिन डिटेल ओरिएंटेड। तो आप ये देखो, डेटा कलेक्ट करो, क्या आप एडवोकेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे मैं एडवोकेट हूं, मेरे से कभी भी पूछोगे, मैं ओबरॉय होटल्स की बहुत तारीफ करता हूं। ऐसे ही आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, नाउ लुक फॉर ट्रेंड्स। अब उसका ट्रेंड बनाओ, ऊपर नीचे देखो क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर फाइनली डिसाइड करो कौन सा फीचर कस्टमर बार बार यूज कर रहा है, उसको स्केल कर दो। प्रोडक्ट में क्या फीचर कस्टमर ज्यादा यूज कर रहा है, उसको स्केल कर दो। द ओनली वे टू विन इज टू लर्न फास्टर देन एनीवन एल्स। गलतियों से नातेदारी कर ले, उनको सुधार कर समझदारी कर ले। अच्छी कहावत है ये। और फिर क्या है, बात यह है कि वेयर डू आई कलेक्ट द मोस्ट डिटेल्स अबाउट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, कहां से लोगे आप? हाउ टू डिक्रीज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये दूसरा क्वेश्चन है कि बिना कम इन्वेस्टमेंट के मैं कैसे आगे बढ़ूं। फिर तीसरा है अपने बग्स को फिक्स कर दो, और चौथा है क्या मैं तेजी के साथ इसको प्रोडक्ट को पहुंचा सकता हूं मार्केट में। अब इसको मेजरमेंट के लिए ना कुछ डेटा कलेक्ट करो। जैसे यूजर की रेटिंग्स देखो, यूजर को रेटिंग कितनी दे रहा है 5 में से। एक तो होता जबरदस्ती आपने रेटिंग करा ली, उसको 50 रुपये का कैशबैक देके, तो वो क्या हो गया, आपने रेटिंग खरीदी है। पर प्रोडक्ट के दम पे कितनी रेटिंग दे रहा है वो आपको, उसका एंगेजमेंट कैसा है, वो ऐप कितना डाउनलोड कर रहा है, उसका रिटेंशन रेट कैसा है, कितने दिन तक रुकता है, उसका रीपर्चेज रेट कैसा है, वो दोबारा कब आके खरीदता है। एमएलएम में देखो ना, रीपर्चेज रेट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको मालूम है यार ये सस्ता साबुन तेल शैम्पू है। टूथपेस्ट जो मार्केट में 60 रुपये की आती है 600 का बेचते हैं। एलोवेरा जो मार्केट में 100 रुपये का आता है 1000 रुपये का बेचते हैं। तो लोग रीपर्चेज नहीं करते, बार बार नहीं खरीदते हैं। एक्टिव यूजर कितने हैं, परसेंटेज ऑफ पेइंग यूजर कितने हैं, एवरेज रेवेन्यू रेट पर यूजर कितना है, ये सब डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। मैं भी डेटा को बहुत समझता हूँ।
मैंने सबसे पहले अपनी लीडरशिप को बोला मेरे को एक्टिव रेशियो आईबीसी का बहुत स्ट्रांग चाहिए। हमने क्या देखा, एमएलएम के अंदर एक्टिव रेशियो है 0.03%। कितना है? 0.03%। यानी कि अगर 1 लाख लोग एमएलएम ज्वाइन करते हैं तो हर महीने एक्टिव केवल 0.03% लोग रहते हैं, बाकी लोग छोड़ते जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर उनका एक्टिव रेशियो 7 से 12% तक जाता है। यानी कि 100 लोग ज्वाइन करेंगे, 7 से 12% लोग हर महीने काम करते हैं। हमारी कंपनी में आईबीसी मैंने 33% का टारगेट रखा था। आपको जान के खुशी होगी हमारे 40% आईबीसी का एक्टिव रेशियो है। यानी कि 100 ज्वाइन करेंगे तो 40 लोग हर महीने कुछ ना कुछ ज़रूर अर्निंग करके जाते हैं हमारे साथ में। ये इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दैट्स द रीज़न हमारे साथ इन्वेस्टर जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है यार इनके आईबीसी जो है ना, उनका एक्टिव रेशियो बहुत हाई है। तो ऐसे आप डेटा स्टडी करो, जैसे मैं आपको डेटा बताएं सारे के सारे, हाँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक आम डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर 2 साल लगते हैं रेवेन्यू अर्न करने के अंदर के लिए, लेकिन हमने ऐसा मॉडल बनाया कि आईबीसी 3 महीने के अंदर रेवेन्यू अर्न कर ले। नंबर ऑफ मिलेनियर्स ज़रूर चेक करने चाहिए एमएलएम में। तो परसेंटेज ऑफ मिलेनियर्स जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो हाईएस्ट है इंडस्ट्री के अंदर। ये डेटा को अगर आप स्टडी करोगे तो आप आगे बढ़ा पाओगे। वही हमने किया। आज मेरा फोकस क्या है? मैं फोकस करता हूँ नॉन रेवेन्यू पिलर्स पे अपनी कंपनी में, कि प्रोडक्ट कैसे एक्सपैंड करें, ऑटोमेशंस कैसे लेकर के आएँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट कैसे इंप्रूव करें, पेमेंट पोर्टल्स, डिजिटल दुकान, सर्विस सेंटर्स, ये सब क्या है? नॉन रेवेन्यू पिलर्स हैं। इनसे रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन ये कंपनी को सपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी नॉन रेवेन्यू पिलर्स हैं, इन पे काम करना ज़रूरी है। अब हमने एक पेमेंट पोर्टल बनाया। पेमेंट पोर्टल ये आईबीसीज के लिए वो अपने मोबाइल पे ही एक्सेस कर सकता है। अपनी लीड मैनेजमेंट को मोबाइल पर ही अपने पेमेंट पोर्टल पर कर लेता है। पूरा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया कि भाई मेरे आईबीसी की कोई कंप्लेंट हो सकती है कि भाई मैंने ये किया लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिला, तो उसको कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम दे दिया कि 24 घंटे के अंदर उसकी इंक्वायरी को, उसकी क्वेरी को, कंप्लेंट को रिजॉल्व करें। ऑटो एस्केलेट हो जाएगी वो टिकट, ऑटो एस्केलेट हो जाएगी कंप्लेंट। जैसे एग्जांपल मैनेजर के पास जा रही है, मैनेजर ने अगर 24 घंटे में रिजॉल्व नहीं किया तो मैनेजर के बॉस जनरल मैनेजर के स्क्रीन पे अपने आप फ्लैश होने लग जाएगा कि भाई तेरा जूनियर मैनेजर है, उसने इसको रिजॉल्व नहीं किया। इससे उसको, सामने वाले को भी, जो आईबीसी ने कंप्लेंट किया, उसको भी नोटिफिकेशन मिलता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि भाई ये रिजॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। जितने एक्शंस लिए गए उसको पता चल जाएंगे। वो इजीली ट्रैक कर पाएगा, अपने मोबाइल पे ट्रैक कर लेगा, डेस्कटॉप पे ट्रैक कर लेगा। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो री ओपन कर देगा उसी क्वेरी को कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं आपके आंसर से, और उसका फीडबैक कस्टमर सेटिस्फैक्शन टीम को चला जाएगा। तो ये क्या है, जैसे इसको हमने RIBCM का सपोर्ट दिया। RIBCM क्या? रीजनल आईबीसी मैनेजर। वो रेवेन्यू जनरेट करने में, आईबीसी को कन्वर्जन करने में, इसकी डिजिटल दुकान में उसको सपोर्ट करता है। मार्केटिंग का सपोर्ट दिया, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, ब्रोशर, डिजिटल कैंपेन, मार्केटिंग कोलैटरल, टॉप परफॉर्मिंग आईबीसी को हम वीडियोस भी देते हैं। ये डिजिटल दुकान, मैं आपको एक अपनी केस स्टडी बताता हूँ, मैंने और कहीं नहीं शेयर किया है, पर हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप की वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ पहली बार। ये डिजिटल दुकान, हमने एक ऐसा काम किया पूरी भारतवर्ष के अंदर किसी ने भी अपने नेटवर्क को अपनी डिजिटल दुकान बना के नहीं दी है। हम ही एकमात्र ऐसी कंपनी है कि हमने उसको एक माइक्रो वेबसाइट आईबीसी की पूरी बना के दी थी, उसकी डिजिटल आइडेंटिटी बना दी है, जिससे वो उसकी अपनी माइक्रो वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स, सारी ऑफर, सारी स्कीम उसको टाइमली वहीं मिल जाती हैं। उससे उसका स्पीड टू मार्केट बढ़ गया। आईबीसी हमारे यहाँ जैसे ही ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते ही फट से मार्केट में पहुंच जाता है। स्पीड टू मार्केट, यानी कि ये नहीं कि 3 महीने लग जाएगा उसको ट्रेन होने में, वो पहले हफ्ते में ही ट्रेन होकर के धड़ धड़ काम शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिजिटल दुकान, उसकी ट्रेनिंग, उसका लर्निंग डेवलपमेंट, उसका पेमेंट ऑटोमेशन सब वहीं से हो गया है, और वो खुद ही कंट्रोल कर सकता है अपनी वेबसाइट को, और अपनी सारी अनलिमिटेड लीड्स को वहीं पर टैग कर लेगा। बात सिंपल है, कठिन परिस्थितियों की ऐसी की तैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। आप करना बात, इसके बारे में ज़रूर पता करना। अगर कोई और स्टार्टअप समझ में ना आए तो ये स्टार्टअप है जिसको आप अटेंड कर सकते हैं, पर यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर देखते रहिए ताकि लर्निंग बढ़े। अगर आप 1000 बार भी असफल हुए हैं, एक बार और प्रयास करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को, चैनल को और शेयर करते रहो उन वीडियोज़ को।